का कॉलेज में वही पास में थी। ब्रदर स्टोरी स्टार्ट कर दी। स्टोरी स्टोरी तो हम लोग के पहन के द्वारा कर्म का जो भी हम लोग अपने तो हम लोग का कर्म राजा का आदर सत्कार और हम लोग का जो भी रीति रिवाज था हमारे पहन द्वारा हो चुका है। और हम लोग का जो अगला कार्यक्रम रहता है, हम लोग का जो कर्म की जो छोटी कहानी होती, छोटी तो नहीं है, लंबी कहानी है, उसको मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा, छोटा बन पड़े। तो सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ से अब तक जीवन की कठिन एवं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से जुड़े हुए जो सफलताएं किया, कर्म कहानी हमारे सामने इसी सफर की जीती जागती मिसाल पेश करती है। इस वृतांत के माध्यम से ही आज हमारे बीच सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा की भावना विद्यमान है। तो हम बहुत सारी चीजों का, जब कर्म कैसे हुआ, हम लोग कब कर्म हमारा जो एक धर्म का साक्षात रूप बनकर हमारे जो पूर्वज थे उनकी रक्षा की, हमने जो प्रवचन में हमारे फादर मुक्ति के द्वारा सुना कि वह किस तरह से हमारे पूर्वजों का संरक्षण किया, रक्षा की अपने शत्रुओं से, और वे उसी समय से कर्म को अपना राजा, कर्म को अपना देवता, अपना धर्म मानना शुरू किए। और तब से लेके आज तक हम उसका आदर सत्कार भक्ति देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक वे हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले को लेकर के हम इस कर्म का एक अंश को हम सुनेंगे और आप लोगों को वाकिफ होगा कि कहानी 7 भाई और 7 पुतनी, 7 भाई और उनकी 7 बेबियां, तो उनके बारे में तो बहुत समय पहले की बात है। कहा जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा एक गांव में 7 भाई और उनकी 7 पत्नियां चैन और सुख की जीवन बिताया करते थे। और इसी जीवन, सुख चैन के जीवन में उनके पास सभी था, धन दौलत थे। तो इतना सब रहते हुए तो जब वह कर्म पर्व नजदीक आ रहा था तो ये भाइयों को उनके पत्नियों और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए कुछ नहीं थे, खाने के लिए था, रहने के लिए था। उनके हुए अपनी जो बच्चे थे, अपने जो पत्नियां थी, उनकी जो
इच्छाएं थी उनको लेकर के वे उनकी परिवर्तन फरमाइशों को लेकर के ये 7 भाई एक दूर दराज देश की ओर निकल जाते हैं इसकी खोज में, ताकि वे अपने पत्नियों की, बच्चों का जो नया कपड़ा था, उनकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा कर सके। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हुआ कि जब वे निकल गए और वे दूर दराज देश पहुंचे, वे अपना जो सामान लेकर के गए थे बेचने के लिए, धान, चावल या जितना भी था, मवेशियां थी उनके पास, वे उनको लेकर के चले जाते हैं और वे वहां बेच करके जो पैसा मिला उन्हें उससे वे जो अपने बेटियों की और बच्चों की जो इच्छाएं थी उनको वे खरीद करके वापस आते हैं। और जब वो गांव की ओर